वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर काबीना की मीटिंग बुलाई है। योगी आदित्यनाथ की काबीना की मीटिंग आज लोक भवन में होगी। काबीना की मीटिंग में प्रोटेम स्पीकर का नाम तय किया जाएगा और मीटिंग के बाद वज़ीर आला प्रोटेम स्पीकर के हलफबरदारी तकरीब के लिए गवर्नर हाउस जाएंगे। बाकायदा योगी आदित्यनाथ आला अफसरान के साथ मीटिंग भी करेंगे। आज के काबीना इजलास में पार्टी के संकल्प पत्र के वादों पर फैसला किया जा सकता है। इजलास में खास तौर पर आवारा जानवरों के लिए पनाहगाह और किसानों को मुफ्त बिजली के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र की ख्वातीन को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने की तजवीज को मंजूरी दी जा सकती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारिक, महीनों की गहमा गहमी और सियासी हलचल के बाद फिलहाल जो है सरकार तो बन गई है और आज काबीना की मीटिंग भी होने वाली, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? हाँ देखिए आदम, इशारा तो दे दिया गया था कि जैसे ही काबीना की मीटिंग होगी तो हुकूमत उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की क़यादत में वो तमाम काम करेगी जिसके वादे किए गए हैं। और बिलखुसूस जो अहदनामा है, जो संकल्प पत्र है, उसके हवाले से काम शुरू कर दिए जाएंगे। तो देखिए एक बात तो ये वाज़ेह हो चुकी है कि इस मर्तबा जब दूसरी पारी खेलने के लिए, दूसरी इनिंग्स खेलने के लिए आए हैं योगी आदित्यनाथ, तो जाहिर है कि उनके हौसले भी बहुत बुलंद हैं और उन्होंने बार बार ये कहा है कि इस मर्तबा कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। और कहीं ना कहीं उन्हें यह एहसास भी है कि माजी में जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई थी उनको दूर किया जाएगा। तो देखिए चाहे किसानों के मसाइल हों, चाहे बिजली फराहमी का मामला हो, या जैसे कि बताया आपने कि बुजुर्ग खवातीन के लिए, 60 साल के ऊपर की खवातीन के लिए रोजगार के मसाइल हों, या बसों में उनके रोजगारी भत्ते का मामला हो, या बसों में मुफ्त सफर का मामला हो, कई ऐसे मामला हैं जिन पर आज गौर खोज किया जाएगा और बाकायदा फैसले किए जाएंगे। साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, जो अहम मौजू है, वो है देखिए मवेशियों का, जंगली जानवर, जंगलों में जो जानवर हैं, जाहिर है खेतों के जो नुकसान हो रहे हैं उसको लेकर पूरे इलेक्शन में बड़ी जाहिर है कि हाहाकार रही और बड़ी तनकीद की गई, तस्दीक किए गए कि साहब फसलें बेकार हो रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, तो उसको लेकर कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। जाहिर है कि गौशाला के मामले में भी योगी आदित्यनाथ बहुत संजीदा रहे हैं, तो उस हवाले से भी कुछ गौर खोज किया जाएगा। साथ ही जो बड़ी बात है वो ये है कि रोजगार और सड़कों के मामले में भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं, ताकि क्योंकि इस मामले को लेकर भी गुज़िश्ता इलेक्शन में खासी हुकूमत की सरजनिश की जाती रही है। तो देखिए देखना यह है कि किस अंदाज से शुरुआत होती है। जाहिर है दूसरी मुद्दत कार है तो हौसले भी बहुत बुलंद है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ है। जाहिर है कि लामबंद हो गए हैं सब कि उनके आदेशों के, उनकी हिदायत के, जाहिर है कि अमल करने के लिए हिदायत पर। तो अब देखना यही है कि इस मर्तबा जो पारी खेली जाएगी उसमें क्या चीजें पॉकेट पर रखी जाएंगी। दूसरी बात अहम ये भी है आदम के जिस अंदाज से तब्दीलियां की गई, कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है, तो उसने भी मंजरनामे को ये वाज़ेह कर दिया है कि इस मर्तबा का जो मामला होगा वो बहुत आसान किसी लीडर के लिए भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए हमने ये भी देखा कि मुसलसल कसीदा खानी करने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है और नए चेहरों को सामने लाया गया है। और तमाम जो ये जातीय समीकरण होते हैं, जो जात पात के मामला होते हैं, उस वजारत की तकसीम में उनको भी कहीं ना कहीं मलहूज रखा है। तो देखिए एक तो ये कि रियासत के मामले और असेंबली इलेक्शन के मामले, दूसरा ये कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के पेश नजर जो फैसले किए गए वो बहुत अहम है। तो अब तमाम सियासी जमातों के लिए भी ये एक इशारिया है कि उनको किस अंदाज से हिम्मत अमली वजह करनी है। देखिए 10 बजे योगी काबीना की मीटिंग और 10 बजे समाजवादी पार्टी के मेंबरान असेंबली जो है उनकी मीटिंग हो रही है। तो देखिए एक तरफ इख्तिदार के लोग और दूसरी तरफ इख्तिलाफ के लोग, ये अपोजिशन, तो दोनों एक दूसरे पर अब जाहिर है कि तैयारियां करेंगे, एक दूसरे पर कैसे तनकीद की जाए या किस अंदाज से माहौल को बेहतर बनाया जाए, अवाम को क्या सहूलियात फराहम की जाए, किन मामलों को उठाया जाए। तो अब सियासत का ये दूसरा दौर शुरू हुआ है और देखना यह है कि किस अंदाज से ये दूसरा दौर शुरू होता है, अवाम के लिए क्या। बिल्कुल योगी के लिए इस बार इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अपोजिशन की तादाद बढ़ी है इस बार असेंबली में। हाँ जाहिर है कि देखिए आदम असर तो पड़ता है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि बहुत आसान नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल इसलिए भी नहीं है कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसको ये इशारे मिल गए हैं कि ये अब देखिए जाहिर है कि एक पार्टी की सरकार है तो बड़ी तादाद है और जाहिर है कि इतना बड़ा बहुमत लेके इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके आए हैं, तो बहुत ज्यादा कमजोरी तो नहीं कह सकते। ताहम हाँ अपोजिशन की जो आवाजें होंगी वो थोड़ी सख्मीर भी हो सकती हैं और थोड़ी शिद्दत लेकर भी सामने आ सकती हैं। अब देखना यही है कि किन मौजूआत को बुनियाद बनाते हुए अपोजिशन आगे का सफर करेगा, कौन से मसाइल ऐसे होंगे जिन पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है आदम, वो योगी आदित्यनाथ के हवाले से बहुत खुशकुन है और बड़ा उम्मीद अफजा भी है और लोग भी उनकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं।
चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।